उस सन्नी हजारे की जीत का हम लोग जश्न मनाते हैं। तेजस्वी यादव जी 100 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं बिहार में। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा हारे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ ही रहे हैं ना। अब राहुल गांधी है कि एक वक्त में कहाँ जाएंगे। गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चौथे चरण का चुनाव होना है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग दल के नेता पहुंच रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम लोग समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर सन्नी हजारी जो हैं वो उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। हमारे साथ शकील अहमद खान है, तैयारियों का जायजा जो है वो ले रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे। सर, सन्नी हजारी के लिए यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या तो हर रोज सन्नी हजारे की जीत का हम लोग जश्न मनाते हैं जी। और नेताओं का आगमन यहाँ लगातार हो रहा है। कल भी तेजस्वी जी इस क्षेत्र में प्रचार करके गए हैं, आज भी गए हैं, कल भी आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। रात भर में स्टेज बना करके सब कुछ बिल्कुल अच्छा कर देना है। तो तैयारी पुरजोर तरीके से है। हर्षोल्लास का माहौल है चारों तरफ। कितने बजे सर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर? यहाँ 12 बजे पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ के बाद मुजफ्फरपुर का प्रोग्राम है। कितना जीत को लेकर के यहाँ पर आप लोग देखते हैं? स्वस्थ कितना? मैंने आपको पहला जुमला ये कहा कि जीत का हर्ष और उल्लास की वजह से सब लोग सजग हैं और इसको हम लोग जीती हुई सीट मान रहे हैं। अब ये है कि मार्जिन का मामला चल रहा है, कितना मार्जिन से होगा। लोगों में जो माहौल है पूरे देश में, तब्दीली का माहौल है। राहत चाहते हैं, तकलीफ़ों से राहत, भूखमरी से राहत चाहते हैं लोग, गरीबों से राहत चाहते हैं, गरीबी से राहत चाहते हैं लोग। यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है सन्नी हजारी, उनके पिता जो हैं वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हैं, मंत्री हैं नीतीश कुमार। उनके ऊपर भी बोलते हैं कि जो लोग भी मेरे कैंडिडेट को हराने के चक्कर में लगे हुए हैं, चुनाव बाद उनको बता दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सिर्फ एक ही लाइन सर, काफ़ी है समझने वालों को। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर बिहार में। राहुल गांधी आए थे भागलपुर, सिर्फ भागलपुर में ही, बाकी 300 जगहों पे राहुल गांधी जी को भी जाना है और 300 जगह पे चुनाव का प्रचार चल रहा है। तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव जी 100 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि नेता अपने अपने समय के मुताबिक, और इसके पहले राहुल गांधी जी का प्रोग्राम बिहार में 8 दिन तक चला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबको यहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, सारी जनता जो वोटर है वो बन चुकी है। बड़े भाई छोटे भाई अगर साथ बिहार में दिखते हर मंच पे, कई बार दिखे हैं ना, लेकिन आप ये देखिएगा ना कि चुनाव कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं, दूसरे सूबों में भी लड़ रहे हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल दिक्कत है जो जनता समझती है। बिहार के लिए राहुल गांधी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? मतलब तेजस्वी अकेले कहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। एकदम बहुत, कितनी मेहनत आप सब, उसमें एक संजीदगी छुपी हुई है। राजनीति के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं कि यह सरकार जो जिसने के परेशान कर रखा है उसको हटाया जाए। तो ये प्रतिबद्धता तो है। नहीं लगता है कि राहुल गांधी आते तो और ज्यादा ताकत मिलती तेजस्वी को? छोटे भाई बताते हैं ताकत तो हर जगह मिल चुकी है, हम लोग सब साथ ही रहे हैं, तो उसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं। आपके मन का क्वेश्चन है, जनता के मन का क्वेश्चन नहीं है। बहुत जगह प्रश्न आता है कि भाई राहुल गांधी जी नहीं आ रहे हैं। प्रश्न, मन का प्रश्न मत कहिए। यहाँ प्रश्न सिर्फ ये है कि किस तरह से यहाँ ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा हारे। यही सबके मन में है। जो शांति, अमन, प्यार, तरक्की चाहते हैं, उनके मन में यही सवाल है। आने वाले दिन में राहुल गांधी क्या दिखेंगे बाकी जगहों पे जो कांग्रेस की सीट? आने वाले दिनों में देखिए कहाँ पे क्या कार्यक्रम बनता है, क्योंकि उनके कार्यक्रम, मैंने कहा, देश भर में जाना पड़ता है। ये है देखो, मोदी जी भी आ रहे हैं राजधानी पटना में, तो आते रहते हैं, तो आते रहते हैं, जुमले वादे चलते रहते हैं उनके। तो आज से आ रहे हैं, 2014 से आ रहे हैं, तो पता लगा गया। आपके खत्म आया कि नहीं आया, तो लेके आवे तब जाए। बिहार वाला तैयार हो गया सर, कह रहा है कि आइए, पैसा दीजिए तब कुछ बात कीजिए। पैसा तो है नहीं, दे दिया अपने मित्रों को। तो 22 मित्रों को राहुल गांधी ने क्या कहा है कि 22 मित्रों को अरबपति खरबपति बनाया, हम लाखों लोगों को लखपति बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। ये है प्रश्न।
शहजादे कहते हैं तेजस्वी को, एक शहजादा बिहार में, दूसरा शहजादा दिल्ली में। अब उनके पास इस जुमलों के अलावा रोजाना सिनेमा दिखाते हैं, उसके डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, रोजाना सिनेमा है उनका। जनता ऊब चुकी है, परेशान है, दिखा रही है। आने वाले 4 जून है ना, देखिए 4 जून को कितनी सीटें आ रही हैं बिहार में महागठबंधन को? देश भर में कितनी आएंगी सीटें? तो खत्म हो गई नहीं इनकी। इनसे पूछिए अब कि क्या 40 आ रहा है क्या, पूछिए हड़बड़ा जाएंगे, कपकपाहट होने लगी, जुबान लड़खड़ा जाएगी, लुकनत आ जाएगी जुबान में। खेल खत्म है भाई साहब। कोई नहीं है टक्कर में? नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, गई भाजपा। सही बात जी, क्या सही बात है सर? बिल्कुल सही बात है। भाजपा की जो असलियत थी वो जनता समझ चुकी है। अब जो उसकी असलियत आ गई है, बेशक परिवर्तन के मूड में है जनता, चाहे किसी समुदाय का हो, कोई भी समीकरण हो, कांग्रेस आएगी और फिर वो नई बहार लेके आ आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी। घोषणा पत्र तो देखिए किया कांग्रेस पर, मीडिया से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, बस उसी को पॉलिश कीजिए, नए सरकार का आगमन कीजिए, तो सब कुछ ठीक रहेगा, फिर देश तरक्की की ओर चलेगी। आपको नहीं लगता तेजस्वी के साथ अगर राहुल आते तो ज़्यादा मतलब और मजबूती मिलती बिहार में? पूरे हिंदुस्तान का दौरा है और बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ ही रहे हैं ना। अब राहुल गांधी है कि एक वक्त में कहाँ कहाँ जाएंगे, परेशान तो सबके साथ हैं। आप ही बता रहे हैं कि मोदी जी तो लेकिन करते हैं ना, रैली तो कर रहे हैं मोदी जी तो रैली कर रहे हैं, एक जगह पे कई जगह पे जाते हैं। कहाँ रैली कर? टक्कर तो रहता है भाई कि राहुल यहाँ गांधी जीता हुआ सीट है, इसको तो प्रधानमंत्री का काम जो है यही रैली करने का रह गया है। देश के प्रधानमंत्री का काम रैली करना है और जाके वहाँ पर विवादित बयान देना है, हिंदू मुस्लिम करना। ये देश के प्रधानमंत्री है, गरिमा आती है, हम लोग को शर्म आता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। पूरे दुनिया घूम लीजिए, कहीं का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो हिंदू मुस्लिम करता है। हर देश में हिंदू मुसलमान रहता है, सब भाईचारा के साथ रहता है, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आता है, और वो भी चुनाव के वक्त में हिंदू मुस्लिम याद आते हैं। क्या बोलते हैं कि हम SC ST OBC का आरक्षण मुसलमान को नहीं देंगे। क्या मुसलमान OBC में नहीं आते हैं? वो क्या हिंदू उनका आरक्षण काट के देंगे हिंदू मुस्लिम का? SC ST को तो खत्म कर रहे हैं। हम SC ST के भाई से कहना चाह रहे हैं कि आज भी संभल जाइए, न तो आपका वो दिन आ जाएगा, इतना खराब दिन आएगा जब संविधान को जब वो खत्म कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। वो सिर्फ टारगेट उनको मुसलमान का रहता है, लेकिन आज जो गैस का दाम बढ़ा हुआ है तो क्या वो सिर्फ मुसलमान के लिए 1200-1100 रुपया है? हमारे सभी SC ST भाई, हिंदू भाई, चाहे ब्राह्मण भाई, जितना सभी के वो गैस का महंगा दाम है। क्या वो 2 संविधान बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर संविधान खत्म होता है तो सिर्फ मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि पूरा SC ST खतरे में, OBC पूरा खतरे में। तो आज हम बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि ये SC ST OBC को एक होना चाहिए और कांग्रेस को लाना चाहिए। कांग्रेस आएगी? एकदम कांग्रेस आ रही है। देखिए इस बार जो समस्तीपुर का चुनाव है, बाहरी हम तो सुन रहे हैं मोदी मैजिक चलेगा सर। मोदी मैजिक नहीं, इस बार राहुल मैजिक है। राहुल मैजिक है? राहुल मैजिक है इस बार। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी आ तो नहीं रहे ना, लोग तो यहाँ चाहते हैं कि भाई बिहार में राहुल गांधी आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहुल आएंगे, एक युवा चेहरा, बड़ा मतलब प्रबल चेहरा उनको दिखता तो राहुल गांधी आ रहे हैं ना भाई। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी 300 सीट पे, 300 से एबव सीट पे लड़ रही है, तो भागलपुर में तो राहुल गांधी जी आए ही हैं। भागलपुर से क्या होगा? नहीं, भागलपुर बिहार का हिस्सा है ना, तो बिहार में मान लिया जाए कि राहुल गांधी जी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक ही दिन में हर जगह तो सभा के लिए टाइम दे नहीं सकते, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। इस बार जो है ना, इस बार भाजपा का बिहार में खाता उतना नहीं खुलने जा रहा है। अब की बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का 40 पार बिहार से, क्योंकि 39 पिछले बार दिए हैं। बिहार की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कहते हैं कि जो 39 एक सीट बची थी इस बार, वो सीट भी अब कंप्लीट हो गई। नहीं, कंप्लीट नहीं, इस बार खाता खुलने नहीं जा रहा है, क्योंकि 14 से पहले आपने वादा क्या किया था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। कहाँ गया आपका वादा? नौकरी देने की जगह नौकरी छीनने का काम किए। प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। कहाँ गया ये आपका वादा? 100 स्मार्ट सिटी देंगे। राहुल गांधी तो ऐलान किए हैं कि भाई मैनिफेस्टो में मेरा करोड़ों का रोजगार रहेगा 1 साल में। आप न्याय कार्ड देख ही रहे हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, ये सब न्याय जो है आपको। अभी जो 30 लाख वैकेंसी खाली है 10 साल में, आप उस वैकेंसी को फुलफिल क्यों नहीं किए? आप कह रहे हैं कि एक तरफ जो खाली है उसको क्यों नहीं फुलफिल किए? और महिलाओं के लिए भी है कि गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। शिक्षित युवा बेरोजगार को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा आपको। किसान का समर्थन मूल्य का जो बात है, जो MSP का बात है, उसका कानूनी दर्जा दिया जाएगा, कर्जा माफ़ी होगा। इसलिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, पूरे देश के नौजवान, महिला, युवा सब
को विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार में ही आप देख लीजिए कि गठबंधन की सरकार जब बनी तो नीतीश जी 17 साल बनाम 17 महीना, वही इंडिया महागठबंधन की जब बिहार में सरकार जब 40 की 40 सीट जीत नहीं चुनाव जब आया था तो उस समय क्या बोले थे यही तेजस्वी जी कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 3 लाख दिए हैं। तो 10 लाख देंगे तो उस समय में क्या बोले थे नीतीश जी कि कहाँ से लाएगा, बाप कहाँ से लावेगा, जेल से लावेगा। अब बताइए कि ये 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए। आप उधर जाते हैं तो वही मुख्यमंत्री काम नहीं करते, इधर आते तो काम करते। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को इच्छा शक्ति है काम करने का, इसलिए इस बार कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इस बार हवा निकल चुका है। इस बार लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। और आरक्षण जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, हर जगह कंपनी जो हर चीज़ को बेचने का काम कर रहा है, रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, तो अब 2 ही मित्रों के कितना सीट जीतिएगा बिहार में? बिहार में 40 का 40 सीट एकदम 40 का 40 खाता नहीं खुलेगा। कंफर्म है। समस्तीपुर में समस्तीपुर में सनी हजारी जीत रहे हैं। समस्तीपुर में तो बिहार का सबसे पहला रिजल्ट अगर कोई है तो वो समस्तीपुर है। समस्तीपुर में है और पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हम बिहार में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी का है चुनाव, इसलिए इस बार का जो समस्तीपुर की जनता है वो चारे के स्थानीय बेटा को चुनाव। देखिए तो सनी हजारी के चुनाव प्रचार प्रसार में इस वक्त आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आएंगे और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, बड़ी तैयारी की जा रही है। चुनावी यात्रा समस्तीपुर में हमारी लगातार चलती रहेगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले भारत लाइव पर मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।